हमारे एक एक थॉट का बच्चे पर क्या इफेक्ट आ रहा है। बॉडी के एक एक पार्ट को कितना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इतने से यूट्रस के अंदर आप सोचो 2.5 से 3.5 किलो का एक बेबी अकोमोडेट करना है कि मदर को बहुत नींद आ रही है, पहले तो इतना नहीं सोती थी। जी हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले सेशन में आपने बताया कि हमारे एक एक थॉट का बच्चे पर क्या इफेक्ट आ रहा है, बट डॉक्टर साहब जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होता है, तो तब पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें? यस, उस समय हमें ये समझना है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस आ रहे हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, या कहीं ना कहीं थोड़ा मूड स्विंग्स हैं या डिप्रेसिव फील है। जी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे का रीज़न है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके। इसको ग्रोइंग हार्मोन बोलते हैं। अगर एक मदर को हम सिर्फ इतना अवेयर करें कि ये जो फीलिंग आ रही है ये इंडिकेट कर रही है कि आपके बच्चे के ऑर्गन्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जी। अब इससे क्या होगा, आप खुद सोचो कि एक मदर के अंदर फीलिंग आएगी, अच्छा मेरे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो इट्स गुड, तो उस नोजिया वॉमिटिंग को इग्नोर करेगी, जी। है ना। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या देखते हैं हम, वो कहेंगे यहाँ मेरा लिगामेंट टीयर तो नहीं हो गया, कुछ एकदम से कहीं पेन होने लग गई। तो सिंपल उसके पीछे की साइंस है कि जो यूट्रस है उसका साइज है अराउंड 7.5 सेंटीमीटर और जो उसका वेट है वो 30 to 60 ग्राम है। अब इतने से यूट्रस के अंदर आप सोचो 2.5 से 3.5 किलो का एक बेबी अकोमोडेट करना है तो कितना स्ट्रेच होना पड़ेगा, बॉडी के एक एक पार्ट को कितना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो अ गुड साइन बिकॉज बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बॉडी वैसे ही बिहेव कर रही है। और ये नेचर ने हमारे अंदर कितना अच्छा सिस्टम डाला है। जी। और उसके बाद हम देखते हैं कई लोग कहते हैं कि मदर को बहुत नींद आ रही है, पहले तो इतना नहीं सोती थी। जी। अब आप सोचो एक सेल से एक पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर डेवलप होना है, एक पूरा बेबी बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। जब हम सोते हैं तो एनर्जी कंजर्व होती है। और सेकंड चीज़, मोर एटीपी विल बी रिलीज्ड, तो अल्टीमेटली जो नींद से है तो बेनिफिट हो रहा है, जी। है ना। एनर्जी कंजर्व हो रही है और फिर वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छी है क्योंकि वो एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ के लिए चाहिए, बच्चे के लिए। और फिर कई बार क्रेविंग्स होती हैं। अब क्रेविंग्स इज ऑल्सो अ गुड साइन क्योंकि अब सोचो एक मदर को पहले अपने लिए भोजन लेना था, अब उसके साथ उसका बच्चा भी है तो उसके लिए भोजन चाहिए, तो इट्स अ गुड साइन। और फिर कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ मुझे पहले बहुत पसंद थी, हाँ जी, है ना, अब वो अच्छी नहीं लग रही। इसका रीज़न है कि बच्चे के टेस्ट बड्स भी तो डेवलप हो रहे हैं। जी बिल्कुल। वो भी 16th वीक के अराउंड वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए। हाँ जी। तो अगेन इट्स अ गुड साइन राइट। कि बच्चे की हेल्थ अच्छी है। हाँ जी। तो इस तरह देखा जाए कि बच्चे का जो ब्लूप्रिंट है वो अराउंड 11 to 12th वीक रेडी हो जाता है। तो एक एक थॉट जो हम शुरू में भी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी फिंगर, नोच, लिम्स, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी। ओके। तो हम सोचें हमारे एक एक सोच शुरू से लेकर एंड तक बच्चे की स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर रहा है। और फिर अगर हम वर्ड भी देखें लास्ट में, लेबर पेन बोलते हैं। अब लेबर क्या है, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड? नेगेटिव। तो हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, जैसे बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, डिवाइन मोमेंट, या हम कहें एंजेलिक मोमेंट, कुछ भी आप नाम दो। यानी अपने शब्दों को चेंज करें। यस, इस वर्ड को यूज़ करने से आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव। तो बस, तो ये कुछ चीज़ें अगर हम कर लें, उसको समझ लें, तो ऑटोमेटिकली उस पीरियड में भी पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि बस नज़रिया बदलने की है बात। जिस चीज़ को हम प्रॉब्लम समझ रहे थे वो तो हमारे बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।